आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेन डायग्राम, जो सेट का एक सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेन डायग्राम में कहाँ पर इंटरसेक्शन डालना है और कहाँ पर जो है वो यूनियन डालना है। तो जैसे आपके पास दिख रहा है ये एक सेट है, जैसे मान लो हमने कहा यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है आपका स्कूल। ठीक है, मान लो कि ये आपका 9th ग्रेड है। ठीक है, तो 9th क्लास में बहुत सारे सेक्शन होंगे। तो चलिए मानते हैं कि ये एक सेक्शन आपका ए है और ये एक सेक्शन बी है। तो सेक्शन ए वाले जो बच्चे हैं वो हो गए हमारे ये पार्ट और सेक्शन बी वाले ये पार्ट हो गए। तो अब उन दोनों में क्या कॉमन, कोई भी आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो जिसमें आप दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स ए के हैं और कुछ स्टूडेंट्स बी के हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन सब स्टूडेंट्स ने नहीं किया है। तो ये जो पार्ट है आपका, ये पिंक वाला पार्ट, ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। और ऐसे ही बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है, जहां पर आप सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, तो कुछ भी पार्ट स्किप मत करना और बने रहना लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं 1.2 एंड 1.3 के सारे क्वेश्चंस विद बेस्ट ट्रिक्स ऑफ सेट। वो फिल इन द ब्लैंक्स है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। और यहाँ पर आपको इन दोनों सिंबल में से कोई एक यूज करना है। अब तक तो आपको सबको पता चल गया होगा कि ये अगर सबसेट है तो ये वाला डालेंगे और अगर नहीं है तो ये वाला डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 2, 3, 4 है। 2, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट में है, तो मैंने समझाया था कि सबसेट क्या होते हैं, इसके एलिमेंट एक साथ। यस, 2, 3, 4 है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। X, where X are the triangles in a plane. X are polygons in a plane. तो polygons क्या polygons होते हैं, तो triangle भी उनमें से एक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सबसेट हो जाएगा। Is that okay? X is an integers. X where X is a multiple of 4. क्या ये होगा, आपको क्या लगता है? जरा फटाफट पॉज करके लिखना। तो नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज x is an integer and all the numbers are not multiple of 4, so that we can write here this is not, right? Now this is empty, so empty set, क्या ये सेट है? ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यस, जो नल होता है, नल का ये एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या आंसर लिखेंगे, इज अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, जो ये हमारा नल है वो सबका सबसेट होगा। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हम लोग को, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो अब ये ट्रू एंड फॉल्स वाला है, बट यहाँ पर आपको रीजन समझना जरूरी है। ठीक है ना, जो ये पहला है ये हमारा हो जाएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा है वो सबसेट है, बट यहाँ पर क्या गिवन है, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू यस, यस इट बिलोंग्स टू 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ये दोनों सबसेट है, लेकिन दोनों, ये तो हमारा क्या है, ये सिंबल जो है वो सबसेट का सिंबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नाउ यहाँ है 3, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये इसका एलिमेंट नहीं है, ये हमारा सबसेट है। ठीक है, ये भी फॉल्स हो गया। नंबर 4 में क्या है कि ये जो हमारा है वो नल को सिंबल रिप्रेजेंट करता है, तो क्या ये एलिमेंट होगा? नहीं, नल सबसेट हो सकता है बट एलिमेंट नहीं हो सकता है किसी भी सेट का। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि क्या ये सबसेट है, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ये सबसेट हो सकता है बट एलिमेंट नहीं हो सकता है, तो ये सबसेट है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर आपके पास 4 सेट्स गिवन है और फाइंड आउट करना है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज नोन एज पावर सेट, राइट। तो अभी हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है आपके पास, मैं इसमें से एक कर देती हूँ, रेस्ट आप 3 कर लोगे खुद से। देखो यहाँ पर पावर सेट अगर लिखना है तो हम लोग लिख लेते हैं PA इज इक्वल टू, सबसे पहला काम कर लेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं और उसके बाद उसके अंदर जो सेट हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा नल सेट, राइट। उसके बाद सेकंड क्या आएगा, सेकंड सबको अलोन अलोन ले लेते हैं।
अब यहाँ आ जाएगा P, ठीक है, फिर यहाँ के क्या आ जाएगा Q, राइट। अब उसके बाद क्या ले लेंगे हम लोग, एक आ जाएगा PQ, है ना। बस ये हो गया आपका, ये सबसेट बन करके रेडी। तो अब ये बन गया आपका सबसेट और रेडी। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहता है कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब जब ये सेट है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हमारा इसका कार्डिनलिटी हो जाएगा n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आते हैं इसमें, यहाँ देखो एक ये सेट के अंदर है और एक ये बाहर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा n इज इक्वल टू 2 यहाँ पर ये 1 2 3, लेकिन ये पूरा एक सेट के अंदर है तो वो एक ही काउंट होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा n इज इक्वल टू 4, और वो क्या है कि लेट a बी द सेट NA इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NPA। व्हाट इफ A हैज 100 एलिमेंट्स। ओके, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए होता है हमारे पास एक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होता है कि जब हम लोग को फाइंड आउट करना होता है n, ठीक है, NA इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 10, ठीक है। तो जो NPA होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है n मतलब कार्डिनल नंबर, कार्डिनलिटी, ठीक है। PA इज इक्वल टू, इसको इस तरह से ब्रैकेट में A का, राइट। तो अब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ये हम लोग लिख लेंगे 2 raised to the power 10 0 2 4, है ना। अब अगर NA इज इक्वल टू हमारे पास 100 है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग सी। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेंगे 2 raised to the power 100। इससे पहले कि चैप्टर 1.3 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो वेन डायग्राम के हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये हमारा है सेट A और ये है सेट B, ठीक है। तो जो सेट A के अंदर आने वाले एलिमेंट्स हैं उनका जब हम नंबर लिखेंगे तो कैसे नंबर लिखेंगे, NA, राइट, ठीक है। और जो सेट B के अंदर वाले आने वाले हैं उसके अंदर दैट इज नोन एज कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो उसका कार्डिनलिटी होगा वो हो जाएगा NB, ठीक है। और जो ये बीच का पार्ट है जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, जो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है। जैसे मैंने बताया था कि अगर मान लो आपका सेक्शन A जो है वो हो गया एक क्लास 9th का सेक्शन और B हो गया एक क्लास 9th का दूसरा सेक्शन, ठीक है। तो अब दोनों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक स्पोर्ट्स साथ में खेलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया P, और उसको हम लोग कैसे बताएंगे, ये जो नंबर हो जाएगा वो कहलाएगा हमारा NA, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, और ये NB, ये समझ में आ गया। अब जो दूसरा होता है यूनियन मतलब क्या, जब आप पूरा A ले लोगे और पूरे B को ले लोगे, ठीक है, पूरा A पार्ट और पूरा B पार्ट जब आएगा तो वो यूनियन कहलाएगा। मतलब क्या कि कुछ ऐसा एक्टिविटी जिसमें पूरे के पूरे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो A एंड B के पूरे बच्चे पार्ट माना कहलाएगा NA यूनियन NB। समझ में आया। तो यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया। अब एक होता है A माइनस B और एक होता है B माइनस A, तो दोनों एक नहीं होता है, राइट। अब देखो, अब A का जो ये पार्ट है येलो वाला, उसमें से अगर आप ये पिंक वाले पार्ट को हटा दोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा A माइनस B, क्योंकि हमने A में से जो B का पार्ट था उसको रिमूव कर दिया, राइट। वैसे ही ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है हमारा B माइनस A। मतलब क्या कि B में जो A का पार्ट था उसको हटा करके, ठीक है, उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पार्ट कहलाएगा। अब एक आता है हमारा क्या कि A यूनियन B, ठीक है, और इसके ऊपर एक डैश, दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि जो A यूनियन B में नहीं है, तो जो A और B में नहीं है वो कहाँ है, वो इसमें है, जो सेक्शन A और सेक्शन B के बाहर भी तो बच्चे हैं, है ना। तो जो ये ग्रे कलर है वो इस चीज को दिखाता है, ठीक है। तो अभी तक आपने ये देख लिया कि A यूनियन B क्या हो गया,
ए यूनियन बी हो गया, सबको कंबाइन किया, लेकिन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स क्या हो गया, जो उसके अदर देन होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 1.3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट में लिख करके बताना कि और क्या चाहिए। कि डिसजॉइंट सेट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिसजॉइंट सेट। अभी दिख रहा है कि ये जो ए वाले बच्चे हैं और ये जो बी वाले बच्चे हैं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। एक ही स्कूल में तो है बट अलग अलग रहते हुए उनका जो एक्टिविटी है वो अलग है। दैट मीन्स क्या कि इनमें और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो सेट क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, और बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या कॉमन है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा एक नल सेट। तो समझ में आया। साइज 1.3 है, इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी। तो सेट्स ए एंड बी का यूनियन फाइंड आउट करना है, जहां पर जो हमारे एलिमेंट है वो क्या है। ए में जो एलिमेंट है वो 1 2 3 7 है, और बी में जो एलिमेंट है वो क्या है 2 7 9 है। ठीक है, तो अब इसका यूनियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट को मैं बना देती हूँ। ठीक है, अब ए यूनियन बी के लिए तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ठीक है, और एक ये हमारा कर्ली ब्रैकेट बन जाएगा, और इसमें क्या जाएगा, यूनियन है मतलब सबको लेना है बट रिपीट नहीं करना है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो 1 2 3 7 के साथ हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 7 एंड 9। ठीक है, कॉमा के साथ डालेंगे, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट में डालेंगे। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आपको। चलिए, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप कर लेंगे। थर्ड पार्ट चलिए मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है, x where x is natural number greater than 5। ठीक है, अब x जो है वो क्या है, हमारा a सेट जो है, a सेट है नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5। तो क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और ग्रेटर देन 5 मतलब क्या कि ये बहुत दूर तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 को इंक्लूड नहीं करना है, वो याद रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे 6 7 8, और ये डॉट डॉट के साथ हम लोग इसको बंद कर लेते हैं। राइट, अब हमारे पास है बी सेट में क्या क्या है, x where x is a natural number less than 5। नेचुरल नंबर लेस देन 5 है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वहां से तो लेंगे बट 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो अब जो 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो क्या क्या लेंगे हम लोग, 0 को नहीं ले रहे हैं ना, 1 2 3 4। राइट, तो ये हो गया हमारा सेट। अब इन दोनों का यूनियन मतलब क्या कि देखो, एक बस 5 को छोड़ दिया और 0 को छोड़ दिया, बाकी रेस्ट जितने इन्फिनिटी तक नंबर है वो सब नंबर इसमें आ जाएंगे। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे A यूनियन B इज इक्वल टू, राइट, ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, 6 7 8 एंड यहाँ पर आप डॉट डॉट डाल देंगे। ये कौन सा सेट हुआ फटाफट कमेंट में लिख करके जरूर से बताना। लास्ट वीडियो में मैंने सब सिखाया था, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जा करके उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट अपना सेकेंड क्वेश्चन नंबर में क्या करना है, हम लोगों को इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं 1 and 2, एंड दूसरा जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 and 5। और क्या बताना है, इंटरसेक्शन बताना है। तो इंटरसेक्शन बताना है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, है ना, कि इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट हो जाएगा। अब तो सबको समझ में आ गया होगा अभी तक में। ठीक है, ये हमारा कॉमन क्या है इन दोनों में, तो 1 and 2। तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे इसमें, 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे। सही है, चलिए अब हो गया। सेकेंड वाला आप बना लोगे, थर्ड वाला आप बना लोगे, उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। चलिए मैं फोर्थ वाले में हेल्प कर देती हूँ। ठीक है, फोर्थ वाले में क्या है, x where x is an integer and x is an negative integers।
तो इसमें क्या करना है, देखो ये जिस फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म में लिखेंगे और फटाफट कमेंट में लिख करके बताना कि ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि ये सेक्शन है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स जो होता है वो दोनों इंटीजर्स होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो। तो जो इंटरसेक्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव जी, है ना। x बिलोंग्स टू नेगेटिव z, है ना। g भी जो है वो क्या कहलाता है, हमारा इंटीजर्स कहलाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट। और अभी अभी आपको मैंने बताया था डिसजॉइंट क्या होता है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पढ़ो फटाफट, सेट को पढ़ो कौन सा कॉमन है किसमें कॉमन नहीं है, और उसे फाइंड आउट करना तो आसान है। तो चलिए फिर भी मैं एक क्वेश्चन इसका ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 है। पहला सेट है x where x is a multiple of 2 and x is a multiple of 3। तो क्या उन दोनों में कुछ भी कॉमन होगा? यस होगा ना, जितने भी इवन नंबर होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, जो 3 से डिविजिबल होंगे वो तो 2 से भी डिविजिबल होंगे, बिकॉज ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर ये डिसजॉइंट सेट क्या होगा, होगा या नहीं होगा, नॉट डिसजॉइंट, राइट। अब इस तरह से आप सेकेंड वाला देख लो। थर्ड वाले में क्या है, x इज अ रियल नंबर एंड x इज एन इर्रेशनल नंबर। तो रियल नंबर में रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर दोनों आते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा नॉट डिसजॉइंट। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी जैसा करने वाला है। तो चलिए अब इसमें करना है a माइनस बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यस, मैंने बताया था कि a माइनस बी को कैसे करते हैं। देखो अब पहला सेट है, A में जो भी आपका एलिमेंट है उसमें से B को रिमूव कर दो, वो हो जाएगा आपका A माइनस B। ठीक है, अब यहाँ क्या लिख लेते हैं हम लोग, 1 3 5 8 है A में, ठीक है, तो 3 एंड 8 को रिमूव कर लो, राइट। यहाँ से क्या क्या रिमूव कर लेंगे हम लोग, 3 एंड 8 को, तो क्या रह जाएगा हमारे पास 1 एंड 5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 एंड 5। समझ में आई। में क्या है, 1 3 5 9। ठीक है, तो अब देखो 1 3 5 9 जो है बी में है, जिसमें से कोई भी हमारे इसमें नहीं है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जो थर्ड पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a माइनस बी। जब a में कुछ है ही नहीं b का, ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख लेंगे, 2 एंड 6 पूरा हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए अब जो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस जरूर से करना। और एक ही ऐसा ये क्वेश्चन है, इसे अगर पूरा प्रैक्टिस कर लिए तो एकदम से वेन डायग्राम समझ में आ जाए। ये जो हमारा साइन है ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जो ए में नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए में नहीं है, तो वो कौन सा सेट बनेगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा वो अदर देन ए, मतलब क्या, जो बाहर में है वो भी ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो सेट बनाएंगे आप, देखो इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो और इसको कट कर दो, रेस्ट जितने भी नंबर होंगे वो सब हम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 9 7, है ना, 13 एंड 10। ठीक, चलिए अब ये तो हो गया हमारा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, सेकेंड वाला पार्ट है बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि बी को हटा दो और रेस्ट ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर है पार्ट है वो क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी और इसके ऊपर डाल दिया ये एक डैश, मतलब क्या कि ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो। तो इसके मतलब क्या है कि आपको पहले ए इंटरसेक्शन बी तो समझ में आना चाहिए। तो मतलब जो इन दोनों में कॉमन है, ए में और बी में, ये दोनों कॉमन है, तो इन दोनों को रिमूव कर दो और रेस्ट जो भी बच गया उसको आप इस तरह से लिख लो। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 भी आ जाएगा अपना, 3 भी आ जाएगा अपना। ठीक है, 1 2 3 तो हो गया, ले लेते हैं। ठीक है, 7 ले लेते हैं, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आ जाएगा और 11 एंड 13 भी आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ भी इन्होंने क्या किया है, देखो 12 को नहीं लिया है सेट में, तो इसलिए 12 मत लिखना कि लगातार चलो सारे नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से। अब बताओ मुझे फटाफट लिख करके कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो मोर डिफिकल्ट है। 5th वाला पार्ट ले लेती हूँ और आपके लिए एक होमवर्क है कि जिसने भी ये समझ लिया है फटाफट मुझे कमेंट में लिख करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। देखती हूँ किस किसने सही जवाब दिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 5-1, जिसमें है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। मतलब क्या कि जो तीनों में कॉमन है, और तीनों में कौन सा नंबर ऐसा है जो कॉमन है। वीडियो को पॉज करो और आंसर में लिख करके बताओ। यस, ये जो हमारा 5 है ये तीनों में कॉमन है, तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिस 5th वन इज नंबर 5, है ना। ओनली 1 एलिमेंट ऐसा है जो तीनों में है। पार्ट है वो है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C, मतलब क्या कि जो B यूनियन C में है, जो B यूनियन C में है वो कौन कौन सा है, जो B और C के सारे एलिमेंट है। लेकिन B और C के सारे एलिमेंट्स में से A में कौन कौन से एलिमेंट है। तो अब यहाँ से देखो कि ये जो हमारे 3 एलिमेंट्स है 4, 5 और 8, है ना। तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका 6th में, उसके एलिमेंट हो जाएंगे 8, 5 एंड 4। चलिए अब देख लेते हैं एक और जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे स्किप मत करना, जरूर से देखना। चलिए देख लेते हैं उसे। भी कोई वर्ड प्रॉब्लम हो तो उसे 2 या 3 बार पढ़ने में टाइम जरूर इन्वेस्ट करें, सो दैट कि आप क्वेश्चन करने में कुछ गलती ना करें। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो उसको पहले लिख लेते हैं, हमेशा ये बात को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो देख लेते हैं, टोटल स्टूडेंट गिवन है यहाँ पर जो हमारे पास है 100। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जितने सारे इंफॉर्मेशन गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं। तो n नंबर ऑफ, मतलब क्या कि जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास क्या कितना है, 100% हो गया। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है कि मैथमेटिक्स कितने ने लिया है। और देखो मैथमेटिक्स लेने वालों का नंबर बहुत ज्यादा है ना, 85% लोगों ने मैथमेटिक्स लिया। ठीक है, चलिए इसे भी लिख लेते हैं हम लोग 85%। और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड साइंस वो कितने हो गए, एन जो हो गया साइंस के लिए हो गया वो हो गया हमारा 75%, तो उससे भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहता है कि मिनिमम पॉसिबल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बोथ टेस्ट। तो अब बताओ कि मिनिमम कितना हो जाएगा जो बोथ के लिए होगा, और बोथ मतलब क्या था, हमारा यूनियन था, है ना। बोथ मतलब क्या था, यूनियन था। और यूनियन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, M यूनियन S इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है N। ठीक है, ये हो गया हमारा मैथ लेने वाले बच्चे, ये हो गए हमारे साइंस लेने वाले बच्चे। ठीक है, और इनमें से हटा दो उन बच्चों को, ठीक है, जो इंटरसेक्शन में आते हैं। ठीक है, M इंटरसेक्शन में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये मिनिमम पूछ रहा है तो यहाँ पर एक और बात याद रखेंगे, ये इनइक्वालिटीज का सम है जो कि परफेक्ट नंबर नहीं दे रहा है, अप्रॉक्स नंबर दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ये तो हमारा क्या था 100 था क्योंकि पूरा पूरा है ये, तो M यूनियन ये हो गया। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, ये इक्वल टू, ठीक है, एंड ग्रेटर भी एंड इक्वल भी। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या 85%। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 75%। ठीक है, और इसमें से जो माइनस कर रहे हैं यही तो हमको चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या हो गया M इंटरसेक्शन S। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या, जो दोनों ले रहे हैं। ठीक है, और गिवन क्या है, मैथ के स्टूडेंट्स, गिवन क्या है साइंस के स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये हमारा जो टोटल है 100। तो अब कैसे करेंगे इसको, ये नेगेटिव नंबर है तो इसको हम लोग दूसरी साइड में ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा M इंटरसेक्शन S। ठीक है,
इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये 85 प्लस 75 को ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 90 प्लस 70 तो 160। ऐड करने का भी थोड़ा छोटा छोटा ट्रिक्स आप याद रखो, ठीक है। और माइनस कर लेते हैं 100, क्योंकि ये जो 100 है हमारा इस साइड स्विच हो जाएगा राइट साइड में, ठीक है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, n m इंटरसेक्शन s इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, क्योंकि मिनिमम पूछ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 60 और यही आपका आंसर है। तो चलिए अब बी पार्ट को देख लेते हैं। ये जो था हमारा वो था ए पार्ट, ठीक है। ये सारे इंफॉर्मेशन तो यही रहेंगे, बस उसमें डिफरेंस क्या आएगा कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन आपका, इफ 10% ऑप्टेड फॉर नाइदर। 10% मतलब क्या कि ये जो आपका यूनियन वाला पार्ट है इसमें से 10 माइनस कर दो, तो जब आपने इसमें से 10% माइनस किया तो ये क्या रह गया 90%। तो बस आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो था वो अब बस आपका 90% रह गया, ठीक है। और सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि तो न्यू मैक्सिमम यूनियन क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से 90 सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर एन मैथ जो था वो तो जितना था उतना ही, तो 85 ही रह जाएगा, प्लस ये 75 ही रह जाएगा, और ये माइनस हमारा एन m इंटरसेक्शन s फाइंड आउट करना है, ठीक है। वापस से फिर वही करेंगे, इसको हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे और इसको लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, n m इंटरसेक्शन s इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 160, तो 160 ही रह गया, तो 160 माइनस 90 कर लेंगे, तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये नंबर हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा हमारा, n m इंटरसेक्शन s इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 70%। समझ में आया। तो अब जो ये डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10% का डिफरेंस, राइट। अब जो ये रेस्ट के क्वेश्चन 2 हैं उन्हें आप खुद से सॉल्व करें एंड प्रैक्टिस करें, और इन तीनों क्वेश्चन का चाहिए या नहीं चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो आपके 9th का गणित मंजरी का है, ठीक है। अगर आप 10th में हैं तो जाकर के मेरे ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो जरूर से ट्राई करें, बहुत ही इजी वे में समझाया गया है ट्रिग्नोमेट्री। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के साथ।